नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज की इस वीडियो में बीएसटीसी परीक्षा 2025 की मैं बात करने वाला हूँ। बीएसटीसी परीक्षा कौन दे सकता है और 2025 बीएसटीसी के जो आवेदन है कब तक प्रारंभ होने वाले हैं, ठीक है? पूरी जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। साथ ही बीएसटीसी के लिए आपको कौन सी विषय पढ़नी होगी, ठीक है? और कितने पूर्णांक का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कितने क्या प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है? और किस तरह से आपको बीएसटीसी की तैयारी करनी है और 450 अंक, ठीक है, आते हैं, क्या आपका कॉलेज आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो आपको कितने अंक लाने पड़ेंगे बीएसटीसी में सिलेक्ट होने के लिए? तो कैटेगरी वाइज मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बीएसटीसी का जो पेपर है दोस्तों, इसमें 200 प्रश्न आपके आने वाले हैं। विषय भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या है वो पढ़ना है, ठीक है? तो 200 प्रश्न आपके आने वाले हैं, ठीक है? और पूर्णांक दोस्तों आपका रहेगा 600 का, यानी कि 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। यानी कि इस तरह से आपके 200 प्रश्न हो जाएंगे और इसका जो पूर्णांक है वो 600 का हो जाएगा, ठीक है? तो ये बात तो क्लियर होगी कि 600 का आपका यहाँ पर पूर्णांक होगा और 200 प्रश्न आएंगे, ठीक है? अब सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे, सब कुछ मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों। कैटेगरी वाइज आपकी है वो कितने अंक लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका कॉलेज आपको मिल पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात कर दूँ तो यहाँ पर आपकी एक विषय हो जाएगी दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि, ठीक है? कितने प्रश्न आने वाले हैं इसके भी मैं साथ में बात करूँगा, ठीक है? और आपको सामान्य ज्ञान यानी कि राजस्थान जो जीके है उसके भी दोस्तों यहाँ पर है वो आपके 50 प्रश्न आएंगे, ठीक है? उसके बाद में मैं बात करूँ दोस्तों रीजनिंग, ठीक है, जो मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, इसके भी 50 प्रश्न आएंगे। और 50 प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आएंगे आपके, यानी कि 20 इंग्लिश के और 30 आपके हिंदी के, यानी कि इस तरह से 50 प्रश्न मिक्स में आएंगे, यानी कि 20 इंग्लिश के आएंगे और यहाँ पर 30 हिंदी के आएंगे, ठीक है? शिक्षण अभिरुचि में 50 प्रश्न, ठीक है? सामान्य ज्ञान या राजस्थान सामान्य ज्ञान, ठीक है, इसमें 50, ठीक है? रीजनिंग में भी 50 और यहाँ पर अपने जो हिंदी प्लस इंग्लिश इसमें भी 50, यानी कि इस तरह से आपके 200 प्रश्न हो जाएंगे। अब सबसे ज़्यादा किस विषय पर जोर देना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ शिक्षण अभिरुचि, ठीक है? शिक्षण अभिरुचि पर अगर आपने अधिक जोर दिया यानी कि ध्यान दिया तो दोस्तों आपको इसमें जो बोनस अंक है वो भी मिल सकते हैं। इसमें क्या है कि 4 ऑप्शन तो दोस्तों होते हैं, 3 ऑप्शन है वो सही होते हैं, ठीक है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो अच्छा उत्तर है उसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको 3 अंक पूरे मिलेंगे। अगर उससे कम जो सही है उसको करते हैं तो दोस्तों 2 अंक मिलेंगे, ठीक है? और उससे भी कम करते हैं तो 1, और बिल्कुल गलत करते हैं, एक ऑप्शन बिल्कुल ही गलत होगा, उसको करते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा। यानी कि शिक्षण अभिरुचि पर अगर आपने ज़्यादा ध्यान दिया तो दोस्तों आपके अच्छे खासे अंक आ सकते हैं, ठीक है? और जीके को आपको अच्छे से तैयार करना है, साथ ही हिंदी को भी तैयार करना है, तो दोस्तों अच्छे खासे नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको कितने अंक लाने पड़ सकते हैं। तो 2000 यहाँ पर बात करूँ 24 में तो 430 के आसपास में दोस्तों कॉलेज मिली है। यानी कि अब 2025 का एग्ज़ाम होगा तो इसमें लगभग 450 तक आपकी जो जनरल है, ठीक है, जनरल कैटेगरी, इनकी कट ऑफ रह सकती है। इतने अंक लाएंगे तो फिर इनको कॉलेज मिल जानी है, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों ओबीसी की बात करूँ, जनरल के बाद में ओबीसी की बात करूँ तो 430 के आसपास में आपको अंक लाने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो इनको 400 के आसपास में अंक लाने ही पड़ेंगे। मेल फीमेल में दोस्तों 5 नंबर का फ़र्क रहता है, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। एससी की बात करूँ मैं तो यहाँ पर 380 के आसपास में इनकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है? और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो 360 के आसपास में, यानी कि ये कट ऑफ है वो दोस्तों अनुमानित रह सकती है, संभावित, ठीक है? तो दोस्तों बीएसटीसी के जो एग्ज़ाम है 2025 का, ये कब तक हो सकता है? तो ये आपको जून से अगस्त के बीच में दोस्तों देखने को मिल जाएगा, ठीक है? हर वर्ष इसी माह में है वो दोस्तों बीएसटीसी का एग्ज़ाम होता है। इसके आवेदन है ये लगभग आपको मार्च अप्रैल में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? मार्च अप्रैल में दोस्तों ये जो आवेदन है बीएसटीसी के वो देखने को मिल जाते हैं। जून तक तो दोस्तों इसके आवेदन आ ही जाते हैं, ठीक है? भरवा ही लिए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया, क्या क्या पढ़ना है आपको, किस विषय को ज़्यादा पढ़ना है, पूर्णांक कितने का होने वाला है, ठीक है? और इसका एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, ठीक है? एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, तो जो 12वीं में रनिंग है, ठीक है, वो भी इसका आवेदन है वो कर सकता है बीएसटीसी का, ठीक है? अभी अगर वो दो अभी 12वीं में है तो वो फिर जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे तो वो फॉर्म भर सकता है। यानी कि 12वीं में रनिंग है तो भी फॉर्म भर सकता है, और 12वीं पास है तो भी वो यहाँ पर फॉर्म लगा सकता है, ठीक है? तो दोस्तों
जो 12वीं पास है, ठीक है, और जो 12वीं कर रहा है, अभी रनिंग है, तो दोस्तों वो BSTC का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और जो मैंने आपको अंक बताए, इतने अंक अभी वर्तमान में दोस्तों आपको लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि 2023 की बात करें तो 400 के आसपास में कॉलेज मिल जाती थी, ठीक है। उसके बाद 2024 की बात करें तो यहाँ पर 430 के आसपास में कॉलेज मिली है, और 2025 की बात करें तो यहाँ पर लगभग 450 तक कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों सब कुछ मैंने आपको बता दिया, इस वीडियो में कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। क्या पढ़ना है, कब से आवेदन है, परीक्षा कौन दे सकता है, ठीक है। 450 अंक आएंगे, क्या आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और BSTC की परीक्षा कब होगी, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। जून जुलाई अगस्त, ठीक है, जुलाई अगस्त के आसपास में इसकी परीक्षा लगभग हो जाती है, ठीक है, लगभग हो जाती है। कभी कभी लेट हो जाता है तो वो अगस्त तक लास्ट हो जाता है, लेकिन जुलाई या अगस्त इन 2 माह में इसका एग्ज़ाम लग जाता है, ठीक है। और इसके जो फॉर्म है ये लगभग अप्रैल से जून के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉच। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना।